गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम बात करते हैं क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। लेसन का नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। तो फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, एनी फ्रैंक या फिर एन फ्रैंक, लेसन के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। टोटल इसमें 10 क्वेश्चन हैं और 10 क्वेश्चन के चलिए हम लोग आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि डिस्क्राइब एनीज फीलिंग अबाउट हैविंग अ डायरी। मतलब एनीज फीलिंग अबाउट हैविंग अ डायरी, डिस्क्राइब करिए यानी बताइए एनीज के फीलिंग यानी एनी फ्रैंक के फीलिंग्स यानी भावनाओं को अबाउट हैविंग अ डायरी, एक डायरी होने का, डायरी रखने के फीलिंग को बताइए। आंसर है एनी फील्स डायरी राइटिंग अ सिली टास्क। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एनी फील करती है, महसूस करती है डायरी राइटिंग को और सिली टास्क, एक बहुत ही मजाकिया काम, फॉर हर सेल्फ, खुद के लिए। बिकॉज क्योंकि सी इज जस्ट 13 ईयर्स ओल्ड, क्योंकि वो बस 13 साल की ही है। सी इज राइटिंग डायरी जस्ट बिकॉज, वह डायरी लिख रही हैं जस्ट बिकॉज, केवल इसलिए क्योंकि सी हैज नो ट्रू फ्रेंड्स, क्योंकि उनके कोई सच्चे दोस्त नहीं है। टू टॉक टू हर, उनसे बात करने के लिए, ऑनेस्टली मन ईमानदारी से बात करने के लिए कोई उनके दोस्त नहीं है, इसलिए वो डायरी लिख रही है। सी इज अलोन विदाउट अ ट्रू फ्रेंड एज वेल। और क्या कह रहे हैं कि सी इज अलोन, वो अकेली है, विदाउट ट्रू फ्रेंड एज वेल, एज वेल उन्हें भी, तो वो एक दोस्त के बिना, एक सच्चे दोस्त के बिना क्या है, अलोन है, तो इसलिए वो डायरी लिख रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 है कि व्हाई डज एनी थिंक दैट पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। लोगों की तुलना में पेपर में ज्यादा धैर्य होता है, ऐसा क्यों लगता है एनी को, एनी फ्रैंक को। आंसर है एनी बिलीव्स, एनी को लगता है, विश्वास है, दैट की पेपर हैज मोर पेशेंस, क्योंकि पेपर में ज्यादा धैर्य है, कि ज्यादा पेपर में धैर्य है, देन पीपल, लोगों की तुलना में। बिकॉज क्योंकि इट लिसन्स, यह सुनता है, टू हर, उसको, मोर पेशेंटली, ज्यादा धैर्यपूर्वक, एंड, यहाँ पे एक शब्द लिख लीजिए एंड साइलेंटली, और बहुत ही शांति से। पेपर डज नॉट रिएक्ट, पेपर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है, और ओवर एक्ट, या फिर कोई ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं देता है, लाइक अदर पीपल, दूसरे लोगों की जैसे। शी थिंक्स, वह सोचती है, पेपर अ गुड फ्रेंड, शी थिंक्स पेपर, वो पेपर को सोचती है, या फिर पेपर उनको लगता है अ गुड एंड ट्रू फ्रेंड, एक सच्चा और अच्छा दोस्त। किस लिए, टू शेयर हर सीक्रेट्स, अपने रहस्यों को बताने के लिए उनको पेपर लगता है सच्चा और अच्छा दोस्त। तीसरा क्वेश्चन है डिस्क्राइब योर व्यूज अबाउट मिस्टर किसिंग एज अ टीचर। डिस्क्राइब, बताइए, योर व्यूज, अपना विचार, अपना दृष्टिकोण, अबाउट मिस्टर किसिंग एज अ टीचर, मिस्टर किसिंग को एज अ टीचर के रूप में अपना विचार बताइए। आंसर है मिस्टर किसिंग वॉज अ स्ट्रिक्ट टीचर। मिस्टर किसिंग जो थे एक सख्त टीचर थे, बट ही एक्चुअली, लेकिन वो वास्तव में, बिलीव्स, विश्वास करते थे, इन टेकिंग स्टेप्स, कदम उठाने में, विद गुड इंटेंशन, अच्छे इरादे से, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के, छात्रों के विकास के लिए वो अच्छा स्टेप उठाने में भरोसा रखते थे। He also gave his best, उन्होंने अपना भरसक प्रयास किया, टू कंट्रोल एनीज स्पीकिंग टू मच, एनी के ज्यादा बोलने को नियंत्रित करने के लिए उन्होंने भरसक प्रयास किया। बट सून ही गॉट कन्विंस्ड, लेकिन जल्दी ही वो कन्विंस्ड हो गए, विश्वास उनको दिला दिया गया, विद हर इंटेलिजेंस, यानी उसके इंटेलिजेंस से, एनीज के इंटेलिजेंस से इनको जल्दी ही विश्वास हो गया कि ये सही दिशा में, भले ही थोड़ा सा बात करती है। फोर्थ क्वेश्चन है Why was Annie's entire class anxious and nervous? एनी का जो पूरा क्लास था anxious और nervous क्यों था? आंसर है एनीज इंटायर क्लास, एनी का जो पूरा क्लास था, was anxious and nervous, हताश और चिंतित था, बिकॉज क्योंकि the result of the exam, क्योंकि जो एग्जाम का जो रिजल्ट था, परिणाम था, was yet to come, आने ही वाला था। तो रिजल्ट, यह परिणाम था, विच वॉज टू डिसाइड, जो डिसाइड करने वाला था, दैट की द स्टूडेंट्स वुड बी प्रमोटेड, कि स्टूडेंट को पदोन्नति दी जाएगी, यानी प्रमोट किया जाएगा, टू द नेक्स्ट फॉर्म मीन्स नेक्स्ट क्लास में,
और अन्यथा डिमोटेड टू द सेम क्लास, या फिर उसी क्लास में उनको डिमोटेड रहना पड़ेगा, यानी उसी क्लास में रहना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्क्राइब अबाउट एनीज अर्ली एजुकेशन। एनी फ्रैंक के अर्ली एजुकेशन के बारे में बताइए, शिक्षा के बारे में बताइए। आंसर है, एनी गॉट हर अर्ली एजुकेशन, एनी को प्रारंभिक शिक्षा मिली एट द मोंटेसरी नर्सरी स्कूल, मोंटेसरी नर्सरी स्कूल में अंटिल शी वॉज 6 years, जब तक कि वो 6 साल की नहीं हो गई। वेयर शी स्टडीड, जहाँ पे उसने पढ़ाई की, इन फर्स्ट क्लास में, एंड व्हेन, और जब, शी वॉज एट हर फेयरवेल, जब उसका विदाई का समय हुआ, हर टीचर एंड शी वेप्ट अ लॉट, तब उसके टीचर ने और उसने खूब रोया, सीइंग ईच अदर, एक दूसरे को देखकर। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डज एनी राइट इन हर फर्स्ट एसे। अपने फर्स्ट एसे में, निबंध में एनी ने क्या लिखा। इन हर फर्स्ट एसे, अपने फर्स्ट एसे में, नेम्ड, जिसका नाम था चैटरबॉक्स, शी वांटेड टू कम अप विद कन्विंसिंग आर्गुमेंट। टू कम अप विद कन्विंसिंग आर्गुमेंट्स का मतलब कि वह चाहती थी, कन्विंसिंग माने कि संतोषजनक टिप्पणी करना या फिर तर्क देना, टू प्रूव, साबित करने के लिए, द नेसेसिटी माने जरूरत को, ऑफ टॉकिंग माने बातचीत की जरूरत को सिद्ध करने के लिए वो कन्विंसिंग आर्गुमेंट्स माने कि संतोषजनक तर्क देना चाहती थी। एनी रोट 3 पेजेस, एनी ने 3 पेजेस लिखे, अलोंग विद हर आर्गुमेंट, अपने बहस या फिर अपने तर्क के साथ, दैट की स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वालिटी इज टू टॉक। उनका पहला तर्क क्या था कि स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वालिटी, की स्टूडेंट की जो पहली क्वालिटी होती है, इज टू टॉक, क्या होती है, बात करना होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मिस्टर किसिंग इज अ काइंड बट स्ट्रिक्ट टीचर, एक्सप्लेन। मिस्टर किसिंग एक दयालु लेकिन सख्त टीचर थे, एक्सप्लेन करिए। विदाउट एनी डाउट, बिना किसी संदेह के, ही इज काइंड, वह दयालु व्यक्ति हैं, बट स्ट्रिक्ट टीचर, लेकिन एक सख्त टीचर है। एंड ही वॉज अनॉयड, और वह गुस्सा रहते थे, विद एनी से, एज, क्योंकि, शी वॉज सो टॉकेटिव, क्योंकि वो बहुत बातूनी थी। हिज टीचर वार्नड हर, क्योंकि उसके टीचर उसको वार्न किए, चेतावनी दिए, बट नो चेंज, लेकिन कोई उसमें बदलाव नहीं आया, नो चेंज इन हर। देयरफॉर, इसलिए, ही पनिश्ड हर, इसलिए उन्होंने उसको सजा दिया, बाय गिविंग हर एक्स्ट्रा होमवर्क, उसको अतिरिक्त होमवर्क देकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डज एनी फील, एनी को कैसा लगता था, अबाउट हर फादर, अपने पापा के बारे में, ग्रैंड मदर, दादी के बारे में, एंड मिसेस कुपेरस के बारे में। आंसर है, मिस फॉर एनी फ्रैंक के लिए, हर फादर, 2 बार हुआ, 1 बार रहेगा, हर फादर वॉज द मोस्ट अडोरेबल पर्सन, अडोरेबल माने पूजनीय, उसके पिताजी उसके लिए सबसे पूजनीय व्यक्ति थे। शी लव्ड हिम सो मच, वह उनको बहुत ज्यादा प्रेम करती थी, प्यार करती थी। एनी ऑल्सो लव्ड हर ग्रैंड मदर, एनी अपने मम्मी को, अपनी दादी को भी बहुत प्यार करती थी। एंड रिमेम्बर्स हर, और उनको याद करती थी, विद सेंस ऑफ रेवरेंस, रेवरेंस मीन्स मान सम्मान के साथ उनको याद करती थी, मान सम्मान के भाव, सेंस मीन्स भाव। लाइकवाइज, उसी तरह, शी लव्ड हर टीचर, वो अपने टीचर को भी प्रेम करती थी, प्यार करती थी, पसंद करती थी, मिसेस कुपेरस, जिनका नाम मिसेस कुपेरस था। हर टीचर वॉज विद टीयर्स, उनके टीचर आंसू, उनकी आंखों में आंसू था, व्हेन, जब, शी लेफ्ट द स्कूल, जब उन्होंने स्कूल को छोड़ा, यानी कि एनी फ्रैंक ने जब स्कूल को छोड़ा तो उनके टीचर की आंखों में आंसू था। डियर चिल्ड्रन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड एनी स्टे बिफोर गोइंग टू हॉलैंड। हॉलैंड जाने से पहले एनी कहाँ ठहरी थी, कहाँ रुकी थी। आंसर है, व्हेन एनीज पेरेंट्स वर गोइंग टू हॉलैंड, जब एनी के पापा मम्मी हॉलैंड जा रहे थे, दे डिड नॉट टेक एनी विद देम, तो वे लोग अपने साथ एनी को नहीं ले गए। दे लेफ्ट हर, वो उनको छोड़ दिए, उसके मम्मी पापा उसको छोड़ दिए, विद हर ग्रैंड मदर, अपने मम्मी, उसके
दादी के साथ यानी एनीज के दादी के साथ फॉर समटाइम्स कुछ समय के लिए या फिर कुछ महीनों के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 है एंड लास्ट, वाई वॉज एनी इन टीयर्स व्हेन शी लेफ्ट द मोंटेसरी स्कूल। जब मोंटेसरी स्कूल को एनी ने छोड़ा, वहां से छोड़ दी स्कूल को, तो वो क्यों रो रही थी यानी क्यों आंसुओं में थी। आंसर है एनी हैड अ वेरी गुड रिलेशन विद हर टीचर एट मोंटेसरी स्कूल। मोंटेसरी स्कूल में एनी का रिलेशन व्यवहार संबंध अपने टीचर के साथ बहुत अच्छा था। देयरफॉर इसीलिए एनी वॉज इन टीयर्स, इसीलिए जो एनी थी वो टीयर्स में थी, आंसुओं में थी, इसका मतलब रो रही थी। व्हेन शी लेफ्ट द स्कूल, जब वो स्कूल को छोड़ी। शी लव्ड हर टीचर सो मच, वो अपने टीचर को बहुत ज्यादा पसंद करती थी। ये थे 10 क्वेश्चन आंसर फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। अगर पसंद आए हो तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।